नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो सामान्यतः एक डिस्कम्फर्ट ही है, लेकिन अगर इसको हमने समय रहते हुए ठीक नहीं किया तो यह एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है या एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। यह कंडीशन है हार्ट बर्न, सीने में जलन या एसिडिटी। आप सभी लोग शायद यह जानते होंगे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट बर्न या सीने में जलन की समस्या से जूझ रहे हैं। हार्ट बर्न, एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। इसके लक्षण हैं स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट, सीने में जलन होना, सीने में दर्द होना और उल्टियां होना। इसका मेन कारण है GERD। GERD का मतलब है गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज। इसमें क्या है कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस का ईसोफेगस स्टमक से जहां पर कनेक्ट होती है वहां एक वाल्व नुमा संरचना होती है, जो कि जब फूड ईसोफेगस से स्टमक के अंदर चला जाता है तब वो वाल्व क्लोज हो जाता है और ईसोफेगस में वापस किसी भी फूड कंटेंट को या एसिड को जाने से रोकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें यह वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं होता या खुला रह जाता है, जिससे स्टमक के अंदर से फूड कंटेंट या एसिड बाहर ईसोफेगस में जाने लगते हैं, जो कि एसिडिटी या हार्ट बर्न की समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो यह वो वाल्व है और यह कंडीशन है जहां पर वो नॉर्मल कंडीशन है, जहां पर वो वाल्व क्लोज है और एसिड को बाहर नहीं जाने दे रहा है। यह वो कंडीशन है GERD स्टमक है, जिसमें कि यह वाल्व खुला रह गया है और एसिड को और फूड को बाहर की तरफ जाने दे रहा है। तो यह जो कंडीशन है यह क्यों बनती है? जब भी हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है या बहुत ज़्यादा मसाला है या बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है हमारी बॉडी में, तो जब एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा तो वो एसिड उस वाल्व पर उसी तरह प्रेशर डालेगा जिस तरह कोई एक भीड़ है और किसी दरवाजे पर बहुत तेज धक्का मार रही है तो वो दरवाजा या तो टूट जाएगा या खुल जाएगा, तो वह भीड़ बाहर निकल जाएगी। उसी तरह वह एसिड इतना ज़्यादा प्रेशर उस पर डालेगा वाल्व पर कि वो वाल्व उसको बाहर की तरफ जाने देगा। तो यह कंडीशन होती है। इसमें और कुछ ऐसे फूड शामिल होते हैं जो कि एसिडिटी कॉज करते हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गई, सिट्रस फ्रूट हो गए, जैसे संतरे हो गए और खट्टे, सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फ्रूट होना, संतरे और टमाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये सारे फूड हैं ऐसे जो कि स्टडी जो कि हार्ट बर्न कॉज करते हैं। हार्ट बर्न के या एसिडिटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मुंह हमेशा सूखा सूखा रहेगा, मुंह बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हमारे मुंह से बहुत बदबू आएगी, हमें गैस बहुत ज़्यादा बनेगी या फिर दांत खराब होने लग जाएंगे, मुंह में खट्टी डकारें आएंगी, गंदा सा टेस्ट आता रहेगा। ये सारी कंडीशन है, ये सारे लक्षण हैं हार्ट बर्न के। हार्ट बर्न का दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा जब होता है तो वह उसमें मोटापे में लगातार स्टमक के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, जिससे स्टमक एसिड को या फूड कंटेंट को ईसोफेगस में या आहार नाल में अलाउ करता है जाने के लिए, जाने देता है। तीसरा इसका कॉज है बहुत बड़ा कि ओवर ईटिंग। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, एक साथ खाना बहुत सारा खा लेते हैं, तो एसिड इतना ज़्यादा बनता है। जब एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा तो सेम वही कंडीशन, एसिड बनेगा तो वो वापस ईसोफेगस में आहार नाल में जाएगा। लेकिन हार्ट बर्न, सीने में जलन, यह सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं है। ये अगर हमने इसको समय रहते ट्रीट नहीं किया तो यह बहुत सारी गंभीर समस्याओं को भी पैदा कर सकता है। गंभीर समस्याएं जैसे कि जो हमारी ईसोफेगस की म्यूकोसा है, जो ईसोफेगस के अंदर की स्किन है हम कह सकते हैं, उसको डैमेज करेगा। वह डैमेज होगी, उसमें अल्सर्स बनेंगे। अल्सर्स भी अगर हमने कई दिनों तक ट्रीट नहीं किया, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वह धीमे धीमे कैंसर का रूप बना लेती है। हम क्या करते हैं, हमें कभी एसिडिटी हुई, हमें सीने में जलन हुई, हमने एंटासिड ले लिए, हमने इनू पी लिया, सही हो गया। लेकिन उससे क्या होता है, वो टेम्पररी रिलीफ होता है कि मतलब उस थोड़ी देर के लिए, आज के लिए एसिडिटी हुई, आज के लिए हमने दवाई खा ली, आज के लिए वो सही हो गई, कल फिर से होगी,
फिर हमने कल दवाई खाई, कल फिर सही हो जाएगी। लेकिन उससे क्या होगा कि बनेगी रोज, एसिड तो रोज ही आ रहा है ना हमारी आहार नाल में, तो वो डैमेज रोज कर रहा है और धीमे धीमे वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है हमारी बॉडी में। तो हमें इसको उस दिन के लिए ठीक नहीं, हमें इसको परमानेंट ठीक करना है। हमें किस तरह से ठीक करना है इसको? सबसे पहला काम है कि हमें ऐसे फूड जो कि एसिडिटी करते हैं या जो एसिड बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उन फूड को कम कर देना है। स्मोकिंग छोड़ देनी है, अल्कोहल छोड़ देना है, या उसको कम से कम कर सकते हो तो कम करना है। और हेल्दी वेट मेंटेन करना है। जब हेल्दी वेट होगा हमारा तो हमारे प्रेशर नहीं पड़ेगा स्टमक पर और हमारा एसिड बाहर नहीं आएगा। बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। बच्चे कई बार क्या होता है कि खाना खाए, थोड़ी देर थोड़ा बहुत खाना खाए, मतलब थोड़ा खाना खाए, थोड़ा बहुत खेले कूदे और सो गए, तो सोते से ही उनको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होती है, हमें लगता है वो खांसी आ रही है, बच्चे एकदम से खांसी करके उठते हैं, उनको उस टाइम वो GERD होता है, वो उल्टी करते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि कम से कम खाना खाने के 2 घंटे तक बच्चों को ना सोने दिया जाए। बच्चे अगर सो भी रहे हैं तो उनके सिर को हमेशा तकिया लगाकर और ऊंचा करके सुलाया जाए, ताकि उनको एसिडिटी या उनका खाना बाहर ना आए। और पानी बहुत ज़्यादा पिए हम लोग। और कुछ ऐसे फूड हैं जिससे हम एसिडिटी को अवॉइड या हार्ट बर्न को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि फाइबर वाली सब्जियां हो गई। फाइबर वाली सब्जियों में एक अनोखा गुण होता है, फाइबर वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हमारे एसिड को अब्जॉर्ब करती हैं। केला हो गया, केला एक ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन उसमें गुण भरपूर होते हैं गुण, और सस्ता भी होता है, इसलिए केला एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंडा दूध हो गया, एसिडिटी होती है तो हमें ठंडा दूध लेना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हम अपने डाइट में और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके वो एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हम सब का शरीर एक जैसा नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाया गया है कि वो हर आदमी के ऊपर फिट बैठेगा। इसलिए हमें अलग अलग तरीके से हर इंसान को अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। और लेकिन अगर कभी भी हार्ट बर्न है, सीने में बहुत तेज दर्द है, सीने में जलन है, खून के साथ उल्टियाँ हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि केला और दूध से वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एसिडिटी कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है हार्ट अटैक से, और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए हमें अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। और स्टे फिट विथ आराधना सिंह। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।